वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 11 की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। मॉड्यूल 11 जो कि है भाषा शिक्षण शास्त्र। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने सफलतापूर्वक मॉड्यूल 10 तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो समय न व्यर्थ करते हुए हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। साथियों, मॉड्यूल 11 की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। दूसरा विकल्प है, शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। तीसरा विकल्प है, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। चौथा विकल्प है, शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो साथियों, इसमें जो पहला विकल्प है वो इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य, फिर स्पेस दिया हुआ है। तो इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पाठ के लेखक और पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभवों और ज्ञान को जोड़ना। शिक्षार्थियों को उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। तो साथियों, इसमें जो दूसरा विकल्प है, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, ये विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़ना अर्थगणना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों की डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना शिक्षार्थी को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो साथियों, इसमें जो तीसरा विकल्प है, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है, ये विकल्प सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से कौन सा कथन सच है। तो साथियों, इसमें प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए वही टॉप राइट कॉर्नर में जो एरो दिया हुआ है उस पर टैप करेंगे तो हमें प्रश्न नज़र आ जाएगा। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना, सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। तो इसमें साथियों 4 विकल्प दिए गए हैं। तीसरा सत्य है, दूसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पहला सत्य है। तो साथियों, इसमें जो पहला कथन है जो कि है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, तो पहला कथन इसमें सत्य होगा। अब अगला प्रश्न, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। स्पेस दिया हुआ है। 4 विकल्प दिए हैं। वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है। भाषा कौशल का निर्माण करना है। मौखिकरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू करना है। तो साथियों, इसमें तीसरा विकल्प जो है मौखिकरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है, ये विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें फिर प्रश्न देखेंगे क्या है। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है न ही हस्तक्षेप करती है।
मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। साथियों, इसमें जो मेरा विचार है वो तीसरा और चौथा विकल्प सही है। मातृभाषा जो है वो दूसरी भाषा को सीखने का एक संसाधन है और मातृभाषा दूसरी भाषा को सीखने का समर्थन करती है। तो देखते हैं किस विकल्प में तीसरा और चौथा सही बताया गया है। तो पहला ही विकल्प है कथन तीसरा और चौथा सही है। उसके बाद जो अन्य 3 विकल्प होंगे वो गलत होंगे, तो पहला विकल्प इसमें सही होगा। बच्चे डैश ओब्लिक मानव सीखता है, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। बहुत प्रयास से मातृभाषा, स्कूल में केवल मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। तो साथियों, मातृभाषा सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने सराउंडिंग में आसपास जो सुनता है, देखता है, वो सीख जाता है। तो काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथियों, इसमें जो तीसरा विकल्प है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है, तीसरा विकल्प सही होगा। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषा सीखते हैं। बच्चों स्कूल में सभी बच्चे एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और चौथा विकल्प है सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो साथियों, इसमें जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? साथियों, 4 विकल्प दिए गए हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, कई भाषाओं को सीखना, सिखाना और शिक्षण, त्रिभाषा को लागू करना, भाषा और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। तो साथियों, इसमें जो है वो पहला विकल्प सही होगा। कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। साथियों, इस प्रकार से हम 10 में से 10 प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हमें इसमें सबमिट बटन टैप करना होगा। और साथियों, आपका स्कोर रहा 10 में से 10। आप सभी बधाई के पात्र हैं। और साथियों, इस प्रश्नोत्तरी को करने से पहले मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, आप इस मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसमें जो वीडियोस दी गई हैं उनको देखें, उसके बाद इस प्रश्नोत्तरी को हल करें। अगर प्रश्नोत्तरी में आपके मार्क्स कम रहते हैं तब हमारी वीडियो की सहायता से इसको रीडू ऑप्शन करके दोबारा से आप हल कर सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथियों, ये सभी ट्रेनिंग्स जो हैं वो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, तो इनको बड़े ही ध्यान से करें। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, मॉड्यूल 12 की वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से प्रशिक्षण कर रहे होंगे और करते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।